आखिर क्यों ईरान का दुश्मन मुस्लिम देश बनते जा रही है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चीन में मची हड़कंप को कंट्रोल करने के लिए पीएलए का डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे के भीतर 100 झटकों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन चिप निर्माता देश ताइवान बुरी तरीके से डोल रहा है। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के स्ट्रेटेजिक फोर्स को भंग कर 3 समांतर डिवीजन बनाकर सीधे अपने कंट्रोल में ले लिए। इसका मतलब ये है कि देश की राजनीतिक में उनका 100% का कंट्रोल आ गया है। आपको बता दें, शी जिनपिंग 2011 में सत्ता को संभालने के बाद अपने मंसूबे पर काम करना शुरू किया तथा धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम विरोधियों को सफाया करना शुरू कर दिया और संघाई गैंग को इतना कमजोर कर दिया कि उसके ज्यादातर नेता या तो राजनीतिक छोड़ने के लिए मजबूर हो गए या फिर भ्रष्टाचारों के आरोप में जेल में बंद हो गए। इसी क्रम में चीनी राष्ट्रपति ने इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स के नाम से एक नई शाखा बनाई जिसके अंदर आने वाली एरोस्पेस और साइबर इकाई अब आईएसएफ के समांतर हो गए। आपको बता दें, चाइना के भीतर भयंकर विद्रोह की सुलगती आग को देखते हुए चीन के राष्ट्रपति ने ऐसा कसा शिकंजा कि बगावत करने वाले अधिकतर विरोधियों को लापता कर दिए गए। ऐसे में आईएसएफ के पिछले कमांडर जनरल जू कियांग सेन लापता हो गए हैं, तो वहीं विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी गायब हो गए हैं। ये सभी लोग 1.5 साल से गायब हुए हैं जिसकी कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, जिसे देखते हुए शी जिनपिंग ने सेना का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। आपको बता दें, पिछले साल अमेरिका ने चीनी निगरानी गुब्बारे को मार गिराया। इस खुफिया नाकामी एसएसएफ के भीतर की तालमेल की कमियों की वजह बताई गई तथा एसएसएफ का डिमांड सेना के हाथों में था और सेना स्वतंत्र रूप से फैसला लेता था। लिहाजा चीनी राष्ट्रपति को एसएसएफ को लेकर अविश्वास काफी बढ़ गया था। इस तरह के चीन के अंदर हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार को देखते हुए चीनी राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार विरोध अभियान चलाना शुरू कर दिया, जिसके जद में आने वाले व्यक्ति को खत्म कर दिया जाता था, जिसमें रक्षा मंत्री का भी नाम शामिल है। अब जिनपिंग हर उस जगहों पर अपने विश्वास पात्रों को बिठा रहे हैं जहां पर होने वाले तमाम गतिविधियों की जानकारी आसानी से मिल सके। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का दुश्मन मुस्लिम देश बनते जा रही है। इसके पीछे का सच काकेशियन राजनीतिक है। आपको बता दें, भौगोलिक तौर पर ईरान पश्चिमी एशिया में शिया बाहुल इलाका है तथा इसकी सीमाएं उत्तर में कैस्पियन सागर, दक्षिण में पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से लगती है तथा यह इलाका काकेशस कहलाता है। ऐसे आपको बता दें, चारों तरफ से घिरा ईरान आजकल मधुर संबंध बनाने के लिए 3 दिनों के पाकिस्तानी दौरे पर है, पर हकीकत यही है कि इजराइल से संबंध खराब सऊदी अरब से पुरानी दुश्मनी और अमेरिका तथा पश्चिमी देशों से रिश्ते खराब कर कूटनीतिक डगर पर डगमगा रहा है। यहाँ तक कि अजरबैजान और अर्मेनिया के आंखों में भी चुभते रहता है। ऐसे आपको बता दें, ईरान के सबसे मजबूत व्यक्तित्व के आयतुल्लाह खुमैनी का नेतृत्व करने वाला ईरान अब रूढ़िवादी संस्कृति के कारण अपनी अहमियत और ताकत धीरे धीरे खोते जा रहा है। ऐसे काकेशियन राजनीतिक के जाल में बुरी तरीके से फंसता नजर आ रहा है ईरान। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे के भीतर 100 झटकों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन चिप निर्माता देश ताइवान बुरी तरीके से डोल रहा है। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे से ताइवान की जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देने वाली प्राकृतिक घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि ताइवान में बार बार धरती कांप रही है। कभी भूकंप के तेज झटके तो कभी मध्यम झटके आ रहे हैं। आपको बता दें, सबसे तेज झटका 6.3 तीव्रता का था, जिसके कारण ताइवान की इमारतें और पुल बुरी तरीके से हिलने लगी। ऐसे अभी तक ताइवान में 1000 से भी ज्यादा भूकंप के झटके आ चुके हैं। इससे पहले आए हुए भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त होने के बाद पहले से ही निर्जन 2 इमारतों को और भी ज्यादा नुकसान हुआ है।
और ये इमारतें पहले से ज्यादा झुक गई है। ऐसे आपको बता दें, पूरी दुनिया को चिप सप्लाई करने वाला देश ताइवान सेमीकंडक्टर का हब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसके कारखाने देश के पश्चिमी तट पर है, उसने कहा है कि कारखाने में कर्मचारियों की संख्या इस तरह से भूकंप को देखते हुए कम कर दी गई है, लेकिन अभी भी फैक्ट्री में काम जारी है और सभी कर्मचारी सुरक्षित है, जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।